बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम कायदीन व कारकुनान तहरीक मिनहाजुल कुरान, मुअज़्ज़िज़ उलमा, ज़ुअमाए इलाका और जामे मस्जिद अर्रहमान की जुमला इंतज़ामिया और आप दूर व नज़दीक से आने वाले मुअज़्ज़िज़ अहबाब, अल्लाह का शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के नालैन पाक की खैरात से हम 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की इस बाकायदा पहली नशिस्त में अपने क़ुलूब को, अपनी रूह को कुरान के नूर से मुनव्वर करने के लिए हाज़िर हुए हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें अपनी मकसदियत में कामयाबी अता फरमाए। हमारे मरकज़ी रहनुमा मोहतरम व मुकर्रम मोहम्मद ताहिर फरीदी साहब, ज़िला सदर इंजीनियर मियाँ हनीफ अहमद साहब, सीनियर नायब सदर मोहतरम प्रोफेसर मुनीर अहमद मलिक साहब, प्रोफेसर रियाज अहमद अब्बासी साहब और इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा मोहम्मद अनीस कुरैशी साहब, मोहतरम व मुकर्रम जनाब कारी मोहम्मद साजिद साहब और दीगर जुमला अहबाब, आपकी मौजूदगी में मैं बहुत सारी बातें चूँकि अल्लामा साहब ने पहले फरमा दी हैं, मैं अपने मौजू पे अपनी नौकरी पेश करना चाहता हूँ। मैंने सूरह तौबा की 100 नंबर आयत का बिल्कुल एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया है। आयत के इस हिस्से में अल्लाह ने अपनी रज़ा का इजहार फरमाया है। ये ज़रा शोर जो और आ रहा है इसको भी ज़रा बंद करवा दीजिए, बहुत शुक्रिया। आपको और मुझे लफ्ज़ रज़ा पे थोड़ी देर रुक कर अपनी जिंदगी का एक अहम मोड़ मोड़ना है। ये जो बंदे और अल्लाह का ताल्लुक है ना, आबिद और माबूद का, हम उसके आबिद हैं, वो हमारा माबूद बरहक है। हल्की फुल्की आवाज निकालते रहिएगा मुंह से, जरा जो आप मुनासिब समझे, हूं हां भी करते रहें तो मैं आपको मौजूद यहां समझता रहूंगा। जरा ये जो आबिद और माबूद का हमारा ताल्लुक है, हम उसकी इबादत करते हैं तो जहन में कुछ तसव्वुर रख के करते हैं। वो इबादत के नतीजे में जो हमें अता करता है, हम उसको हासिल करने का भी हमारे यहां कोई ना कोई जहन में एक तसव्वुर है। उस तसव्वुर को अमूमी तौर पर सवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज हमारे 70-80 साल के किसी बुजुर्ग को बुलाकर पूछिए, ये जो आप अभी आपने नमाज फजर अदा की है, तो वो आपसे कहेंगे ये सवाब की खातिर हमने पढ़ी है। हम जो भी इबादत करते हैं हमारे जहन में तसव्वुर क्या है? सवाब का। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अल्लाह के बंदों का जो जहनी है ना, जहनी इस्तिताअत को इस जमाने में थोड़ा मोड़ दिया है। हम चाहते हैं कि एक है सवाब, एक है रजा।
एक है सवाब, एक है सवाब कोई मुखालिफत करने वाली शय नहीं है। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं जिस लम्हे में हम सवाब के मुखालिफ हों। मगर एक बात याद रखिएगा, सवाब जाए हो जाने वाली चीज है। आपको बिल्कुल ना एक मिसाल के साथ, और मैं इंशाअल्लाहुल अजीज खानपुर के हुस्न समात को पहले 5 मिनट में समझ गया हूं, मगर इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी के बाद दोबारा आमद तक खानपुर का ज़हनी समात इंशाअल्लाह हमारे मुताबिक रहेगा इंशाअल्लाह। सवाब के मुखालिफ नहीं हैं हम, मगर सवाब एक ऐसी चीज है कि एक अमल पे अता हो तो कोई दूसरा अमल बंदे से ऐसा हो जाए तो वो पहला अमल, वो जो उस पे सवाब मिला था, वो ज़ाय भी हो जाता है। इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि ओ कहार जब्बार सदावे मत रोड सुटे दुध कड़िया। वो चाहे तो जिस अमल पे उसने सवाब अता किया है वो ज़ाय भी कर दे, उसे पूछने वाला कोई नहीं। मगर हम चाहते हैं कि बंदा जो भी इबादत करे वो सवाब के लिए ना करे, वो उसकी रजा के लिए करे। क्यों? सवाब ज़ाय हो जाने वाली शय है और रजा जिसे एक बार अता कर देता है फिर कभी ज़ाय नहीं करता। इस मुख्तसर से वक्त में मैं इससे ज्यादा जामे तमहीद नहीं रख सकता। हमारे आज के दरसे इरफानुल कुरान की बुनियाद यह है कि बंदे जो भी अमल कर जहन में सवाब ना रख, उसकी रजा रख। उसकी सबसे बड़ी दलील क्या है कि अल्लाह के वो बंदे जिनके सरों पे उसने ताज नबूवत दिया है, जो अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्होंने भी जो अमल किया है वो सवाब की खातिर नहीं किया, उसकी रजा की खातिर किया है। इसके लिए मैं 2-4 दलाइल कुरान मजीद से पढ़ना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, चूंकि हम मिनहाजुल कुरान से हैं तो मिनहाजुल कुरान दलील ही इसी बात की है कि हम जो भी बात करें वो कुरान मजीद से ही करें। मैं सबसे पहले सूरह ताहा की आयत नंबर 84 पढ़ना चाहता हूं, जिसमें जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। आप थोड़ी मोहब्बत फरमाएं तो मैं आगाज करना चाहता हूं। सूरह ताहा है और जिक्र है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक सारी कौम को पता है कि आप कोहे तूर पे जाते थे क्या करने, उससे हम कलाम होने। मूसा अलैहिस्सलाम का मामूल था कि कोहे तूर पे जाते थे। कौम के कुछ नौजवानों ने एक दिन पूछा कि ए मूसा कलीमुल्लाह, ये आप कोहे तूर पे क्या करने जाते हैं? फरमाया मैं अल्लाह से हम कलाम होने जाता हूं। तो ये कई बंदे ऐसे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है साथ जाने का। मुझे भी कई कह रहे होते हैं फारूकी साहब आप पूरे मुल्क में जाते हैं तो कदे सानू भी नाल ले चलिया करो। वो कौम के वो बंदे कुछ कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम से, अकेले ही चले जाते हैं, कभी हमें भी साथ ले जाया करें। आपने फरमाया मसला ही कोई नहीं, तैयारी करो, कल ही साथ चलो। अब कौम ने तैयारी शुरू कर दी। अब ये जो होते हैं ना तैयारी करने वाले, इनकी अक्सर तैयारी लेट भी हो जाती है, और जो गुफ्तगू का मजा ले चुके हों, जो उससे कलाम हम कलाम होने का हज उठा चुके हों, उनकी तो तैयारी पहले से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अजय तक तैयारी नहीं की थी। कहने लगे हुजूर बस हुने चलिए तो बस हुने गए थे बस चलिए। आपने फरमाया अच्छा तुमसे कोहे तूर कौन सा कोई छुपा हुआ है, मैं पहले जाता हूं तुम मेरे बाद आ जाना। अब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे, पीछे कौम ने तैयार होके आना था। आज अल्लाह ने जो बात का आगाज किया वो मूसा से नहीं किया, कौम मूसा से किया। मैं आपको इसलिए भी बुलवा रहा हूं ताकि आप कहीं सो ना जाएं। आप हल्का फुल्का
हूँ हाँ भी करते रहें तो मैं इंशाल्लाह जारी रखूंगा बात। हमारा वक्त नहीं ज़ाय हो सकेगा, हम अपने टाइम के अंदर चूंकि बात को ख़त्म करनी है। अब आपने कईयों ने अपनी जॉब पे जाना है, कारोबार पे जाना है, और सहरी खा के सोने वाली कौम को जब आप दरस कुरान का तोहफा दें तो वो एक बार तो उनकी रूटीन थोड़ा होगी डिस्टर्ब, लेकिन इंशाल्लाह ये 5 दिन आप हमें सुन लें, 5 का सदका फिर जिंदगी में हमेशा डिमांड करते रहेंगे आप इंशाल्लाह। अल्लाह ने गुफ्तगू का आगाज कहां से किया? सूरह ताहा है, आयत का नंबर 83 है। वहदहू ला शरीक ने फरमाया वमा अजलका अन कौमिका या मूसा, फरमाया मूसा आज अपनी कौम से जल्द क्यों आ गए हो? तुमने तो कौम को साथ लाने का वादा किया था, तो जल्दी क्यों आ गए हो? काला मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हुम उलाई अला आथरी, मेरे मालिक मेरे बाद कौम आ रही है, तैयारी कर रही थी, बस अभी के अभी वो भी पहुंचे। अब सवाल था कि तू जल्दी क्यों आया है? इसका जवाब अर्ज करते हैं वाजिल तो इलई किया, फरमाया अर्ज की कि मेरे मालिक मैं जल्दी इसलिए आया हूं रब्बिल तरदा, ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। आज खानपुर की इस मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर, रहमान के अंदर, आप जितने अहबाब गिने चुने बैठे हो, आपको समझ है इस बात की कि आप अल्लाह के वो मुंतखब बंदे हो जो नमाज फजर के बाद सोए नहीं, उसके कलाम से अपने सीनों को मुअत्तर और मुनव्वर कर रहे हो। मगर दावत फिक्र यह है कि आज ना मूसा हमारी निगाहों के सामने है, ना कौम मूसा है। अल्लाह ने हमें क्यों बताया? कुरान मजीद में इसका जिक्र किस लिए है? इसका जवाब तहरीक मिनहाजुल कुरान ने यह दिया है कि आज न मूसा न कौम मूसा। इसकी सिर्फ एक वजह है कि 5 वक्त मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ सलात की तरफ। अब जो बंदा सलात की आवाज सुनकर मस्जिद में आ जाए, अल्लाह उसे सवाब अता करता है। क्या अता करता है? भाईजान जुबान से एक बार जुम्बश जरूर दीजिए, क्या अता करता है? जो अजान सुन के मस्जिद में आए उसे सवाब अता करता है, और जो बगैर सुने बिन बुलाए आ जाए उसे रजा अता करता है। उसे दुनिया के किसी घर में जाओ, बिन बुलाए चले जाओ, बंदा बेइज्जत होता है, लोग अपनी हतक महसूस करते हैं, वो कहते क्यों जाए बिन बुलाए। अजीज रिश्तेदारी भी हो ना मोहतरम फरीदी साहब, तो अजीज रिश्तेदारी भी हो, आप भूल जाएं बच्चे के शादी कार्ड देते हुए, आपको याद ना रहे, आपने दानिस्ता तौर पर नहीं उसे नजरअंदाज नहीं किया, आप भूल गए, मगर उसे देख के याद आए, आप याद करवा दें, वो आपके कहने पे भी नहीं आता, वो कहता है ऐसे तो ना हुआ, आप ऐसे बिन बुलाए हम कैसे आ जाएं, आपने वक्त पे तो हमें याद नहीं किया। कमाल की बात है, दोस्त दोस्त के घर बिन बुलाए चला जाए तो अपनी हतक महसूस करता है, मगर वाहिद घर अल्लाह का ऐसा है जहां बिन बुलाए आ जाओ तो वो रजा अता कर देता है। कभी कभी बिन बुलाए आ जाया करो ताकि सवाब से उससे ऊपर वाला जो मर्तबा है वो खानपुर के अहबाब को नसीब हो जाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान की फिक्र यह है कि जो आज़ान सुन के आए उन्हें सवाब अता करता है, और जो कभी कभी बगैर बुलाए भी आ जाएं उन्हें रजा अता कर देता है। अल्लाहु अकबर। मैं रजा पे एक जगह से और जिक्र पढ़ना चाहता हूं, यह सूरह नमल है और जिक्र है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आप कहें तो पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक सबको खबर है, आपकी बादशाही रूए जमीन पे थी, इंसानों पर, हैवानों पर, परिंदों पर, हर शय, हवाओं पर, फजाओं पर, खुशकियों पर, समंदरों पर, हर एक शय पर जिसकी हुक्मरानी और बादशाही थी ना, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे।
और कमाल की बात यह है, सारी बादशाही लेकर भी ना एक दिन, चूंकि मजाज भी फिर शहनशाहाना हो जाता है ना, आप अहबाब की बिलखसूस तवज्जो चाहता हूं जी। ये पीछे कुछ नौजवान जरा अहबाब बैठे हैं, आपकी खास तवज्जो चाहता हूं जी, बिलखसूस आपके लिए तो ये सारा सफर किया गया है और ये इंतजाम किया गया है ताकि कौम के नौजवानों का जो तवज्जो का किबला है वो दुरुस्त हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन कमाल की राज़ो नियाज की बात करते करते ना एक दिन अर्ज करते हैं, मेरे मालिक बादशाही तो तूने दी है, रिज़्क खुद ही दे रहा है। मुझे सुनिएगा जरा, बादशाही अता कर दी है मगर रिज़्क तो तू खुद दे रहा है। फरमाया क्या चाहता है? अर्ज करते हैं, मालिक एक दिन तेरी मखलूकात का रिज़्क मैं ना दूं? अल्लाह ने चूंकि लाडले पैगंबर थे और सारा कुछ अता भी कर रखा था, फरमाया ठीक है तैयारी कर लो। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तैयारी की। अब तैयारी का अगर आपके जहन में ख्याल हो तो इसका मतलब है पैगंबर वो है जिसको अल्लाह की टोटल मखलूकात का भी इल्म है। अल्लाह आपको जिंदगी दे और आपकी तरह बाकियों को भी बोलने की तौफीक बख्शे। अल्लाह के पैगंबर के इल्म में है कि टोटल मखलूकात कितनी हैं, उनकी तादाद कितनी है और उनकी जरूरियात क्या है। इंसानों की खुराक अलग, हैवानों की खुराक अलग, हर एक दरिंद चरिंद परिंद की खुराक अलग, अल्लाह की दीगर मखलूकात की खुराक अलग, जिन्नात की खुराक अलग। अब पैगंबर वो है जिसे यह भी पता है कि किसने क्या खाना है और कितना खाना है। तैयारी करते रहे, कई दिन लगाकर तैयारी किए तो वो जो ऐलान करवाया था वो दिन आ गया। अभी तैयारी आखिरी मराहिल में थी कि समंदर से एक मछली निकली और कहती है, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, मेरा सलाम हो आप पर, आज हमारा खाना आपकी तरफ है। आज हमारा खाना आपकी तरफ है। आपने फरमाया बिल्कुल। अर्ज करती है, हुजूर बाकी तो फिर सारे आते रहेंगे और खाते रहेंगे, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने हिस्से का खा लूं। जल्दी में हूं। बुजुर्गों ने सही इरशाद फरमाया है, कई खाने में बड़ी जल्दी में होते हैं। वो कहते जी हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं खा लूं अपना। आपने फरमाया खा लो। उसने ना सर एक निवाला लिया तो जितने दिन की तैयारी थी सारा खा गई। खा के कहती है, ये मेरा एक निवाला है, अब बताइए पीछे तो मैं अभी मेरे बच्चे हैं। और अर्ज करती है, हुजूर अभी मुझ जैसी कई मखलूकात पीछे हैं जो रोजाना सैर होके खाती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से कहा तू तो वापस जा, और खुद सजदे में गिरकर कहते हैं, मालिक बस बादशाही तक की बात ठीक है, रिज़्क वाला मामला अपने पास ही रख तो ज्यादा बेहतर है। टोटल मखलूकात पे जिनकी बादशाही थी और जिनका तख्त हवा में उड़ता था। मैं खानपुर के दोस्तों को एक लफ्ज़ समझाना चाहता हूं, क्या उड़ता था? तख्त उड़ता था। एक अलामा साहब थे और इलाका भी आपका इसी यही रहीम यार खान का इलाका था, काफी साल पहले की बात है। मुझे कहने लगे वो उस दौर का जहाज था। और मैंने कहा खुदा के बंदो नहीं, तख्त था। वो क्या था? तख्त था। मुझे कहने लगा नहीं सर आप मानते नहीं हैं। मैंने कहा वो मेरे साथ एक भाई था मेरा छोटा, मेरे साथ था। मुझे कहने लगा आपने तो कभी बहस नहीं की, यहां बहस क्यों कर रहे हैं, मान जाएं चले भी जहाज ही था। मैंने कहा असल में मामला एक है ना, ये जहाज की ताकत को मानते हैं, नबी की ताकत को नहीं मानते। जहाज उड़ता है पेट्रोल की कुव्वत से, तख्त उड़ता है नबी की ताकत से। और नबी की ताकत असल में खुदा की ताकत होती है, क्योंकि नबी में कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो खुदा का अता करदा होता है। जिनका अपना तख्त हवा में उड़ता था, और कुरान मजीद में उसका जिक्र है। कुरान मजीद ने कहा हत्ता इज़ा आतऊ अला वादिन नमल, आपका एक बार तख्त हवा में उड़ता उड़ता एक ऐसे जगह पे पहुंचा। और आपको पता है इस बात का कि आपकी नशिस्त में हर किस्म की मखलूक होती थी। आपका जो तख्त था वो इतना तख्त नहीं था कि छोटा सा कोई तख्त हो जिसमें 2-4 बंदे बैठ सके। 13 किलोमीटर तक का उसका तूल व अर्ज लिखा है किताबों में, शायद मेरे दोस्तों ने सुना हो।
13 किलोमीटर, उस पे 1000 कुर्सी सिर्फ उलमा के लिए होती थी। वो इतना बड़ा तख्त था। अल्लाह की जितनी भी मखलूकात है उसका एक एक जोड़ा होता था उस पे। आप एक बार तशरीफ फरमा है अपने तख्त पे, तो ऊपर जो साया किए हुए थे ना वो परिंदे थे, उसमें से एक अचानक यूं परिंदा उड़ा तो सूरज की किरण आके लगी ना चेहरा सुलेमान पर अलैहिस्सलाम पर। तो आपने यूं देखा, आपने देखा कौन गया यहां से? बताया गया हुजूर हुद गया है। आपने फरमाया बताए बगैर ही चला गया। ये कुरान मजीद में सारा वाकया लिखा है। आपने फरमाया या तो मैं उसे ज़िबा करूंगा, सख्त सजा दूंगा, या वो अपने जाने की वजह बयान करेगा। जब वो हुद सामने आया ना तो आपने कहा कहां थे? उसने हाथ जोड़े अर्ज करता हुजूर पहले सुन लें मुझे, फिर जो आपका जी चाहे। सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। जो आपका हुक्म हो, हमारा सर तो तस्लीम में खम है, बस आप इतनी बात मोहलत दे दें कि मैं बयान कर सकूं। आपने फरमाया फौरन बता। अर्ज करता हुजूर मैं ना यहां से जब उड़ा तो एक ऐसे मुल्क में जा पहुंचा जिसके रहने वालों का बादशाह मर्द नहीं है, औरत है। फरमाया उस जगह का नाम क्या है? अर्ज करता है हुजूर उस जगह का नाम है मुल्क सबा। क्या? अच्छा, अब आपने फासला पूछा कितना है? अर्ज करता है हुजूर उड़ के जाए तो 6 महीने। क्या? 6 माह लगते हैं। फिर हुजूर मैंने उनको देखा है कि वो सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। आपने जब गौर से देखा कि मेरे होते हुए, रहमान के होते हुए किसी और की इबादत, तो अल्लाह की कसम हुद कहता है हुजूर असल में बात यह है कि उन तक दावत नहीं पहुंची। आए हाय अल्लाह, क्या 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 समात है आपकी यार। उन तक दावत नहीं पहुंची। वो जो दावत पहुंचाने का काम है ना वो आज हम कर रहे हैं आप तक। कल कयामत के दिन खुदा के सामने खानपुर वाले ये ना कह सके अल्लाह हम तक तहरीक मिनहाजुल कुरान की तो दावत ही नहीं पहुंची थी। आप यूं समझे कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के हुद आपको दावत देकर दावत देने के लिए यहां हाजिर हुए हैं। हुजूर उन तक दावत नहीं पहुंची, फरमाया दावत पहुंचाओ। आपने खत लिखा, दावत उन तक पहुंची। ये सारा मामला अगर बयान करें तो 2-2.5 घंटे का खिताब बनता है। अच्छा, उन्होंने भी फिर आपस में सारी मीटिंग वीटिंग की और सारा फैसला किया कि जो सुलेमान का दीन है वही कबूल करते हैं। अल्लाह फिर आपको भी मुल्क सबा वाला ही बना दे कि जब दावत पहुंच जाए तो फिर सरकश ना बने, अड़ ना जाएं, दावत को कबूल करके साथ में शामिल भी हो जाएं। अब लाना था मुल्क सबा से तख्ते बिल्कीस को। फासला है 6 महीने का, उड़ के जाएं तो 6 महीने। कुरान इसको बयान करता है। आपने ना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कचहरी में यूं देखा और आपने फरमाया कोई है तुम में से जो तख्ते बिल्कीस को लाए? कोई है जो लाए? एक जिन उठा और जिन उठ के कहता है हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं लाऊं। आपने फौरन वक्त पूछा। आपने पूछा कितनी देर में लाओगे? अर्ज करता है हुजूर आप यहां से अभी उठेंगे नहीं, यहीं होंगे, आपकी मजलिस यहां से बर्खास्त नहीं होगी, मैं ले आऊंगा। आपने फरमाया नहीं बैठ जाओ, कोई जल्दी वाला चाहिए। क्या बात है आपकी, जल्दी वाला चाहिए। अब जिन था, यही मसला है इस कौम का। और जिन आ गए, जिन आ गए। मैं कल भी सुन रहा था एक बहुत बड़े जिन्नात के ठेकेदार को, टीवी पे बैठा, वो जी जिन आते हैं, जिन आते हैं, खुदा का वास्ता है कभी हमें भी दिखा दो। तो जिन्होंने चिमड़े ने वो भी कदे सानू भी विखा छो, असी भी कर लीए, सानू भी तो पता लगे ना इंज दे जिन चमड़े होंदे ने। हमेशा बात वो करेगा जो नजर ही ना आए। जैसे स्कूल से छोटे होते छुट्टी करते वक्त बहाना बनाते थे पेट में दर्द है, जो नजर ही ना आए। मेरा ख्याल है सिर्फ चिश्तियां वाले ही बहाना बनाते रहे, खानपुर वाले तो ऐसा नहीं करते थे। उन्हें ज्यादा शरीफ है ना बाबा। हमारे जाने के बाद आपको आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। हम चाहते हैं अल्लाह के घर में बैठ के मुस्कुराएं, क्योंकि जो चेहरे से आपसे मुस्कुराहट छीन ली गई है यही तो हमारे जिम्मे है कि वो मुस्कुराहट वापस आपके चेहरों को वापस करें हम।
आपने फरमाया कोई जल्दी वाला चाहिए। तो दूर एक फकीर बैठा हुआ था ना, पंजाबी तुसी बड़ी अच्छी समझ जाओगे, तो मैं पंजाबी बोलन दा वैसे आदी हाँ, एवं बुक्कल जी मार के बैठे आया, हल्का सा सर हाथ उठा के कहता है लजपाल जे इजाजत होवे तो मैं ना ले आवा, इजाजत हो तो मैं ले आऊं। आपने फरमाया खड़ा हो, नाम बता। कहता है हुजूर मेरा नाम है आसिफ। फरमाया अब बाप का नाम बता। इसका मतलब है गुलामी उनकी कबूल होती है जिनके पीछे बाप होता है। उसने कहा हुजूर मेरा नाम है आसिफ, मेरे बाप का नाम है बरखिया। फरमाया तख्त बिल्कीस ले आओगे? अर्ज करता है हुजूर तख्त बिल्कीस ही ना ला सके तो फिर नौकरी किस बात की, सारी जिंदगी की जो नौकरी आपकी की है वो किस काम की। फरमाया अच्छा अब ये बता जिन ने क्या कहा था, कितनी देर में लाएगा? कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले लाऊंगा। मजलिस बर्खास्त होने का तो आपको भी पता है कि 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट की हमारी ये टोटल मजलिस है, उसी में तिलावत भी है, नात भी है, खिताब भी है, ठीक है, आपको भी पता है इतनी देर में। उनको नहीं पता था कि कब उठना है, मगर इसके बावजूद कहा हुजूर जब तक आप यहां से उठेंगे ना मैं उससे पहले ले आऊंगा। आपने फरमाया नहीं। अब आसिफ से पूछा तू कितनी देर में लाएगा? आसिफ फर्ज करता है हुजूर देर किस बात की, आप आंख झपके, आपके पकने से पहले मैं खाली तख्त नहीं लाऊंगा, साथ में बिल्कीस भी ले आऊंगा। ओए होए होए, वाह वाह, आपकी क्या बात है, मैं तख्ते बिल्कीस ले आऊंगा। आपने ये नहीं फरमाया बस मैंने तो आजमाना था, मैं खुद ही ले आऊंगा। क्यों? अगर उम्मती की ये ताकत है तो जिसके सदके में ताकत मिली है उसकी ताकत का कोई अंदाजा क्या लगाएगा। आपने ये नहीं फरमाया, आपने फरमाया चल ले आ, और वो ले आया। आपने तस्दीक करवाई बिल्कीस से, फरमाया बिल्कीस तू तो है, अपना तख्त देख वही है या कोई और है? उसने कहा हुजूर वही है, सब कुछ वही है। अब जो बात आपसे अर्ज करनी है ना, ये मेरे बुजुर्ग जो यहां बैठे चले इनका सदका आपको एक बात अर्ज करता हूं। सारी जितने भी वाकयात अहले सियर है उन्होंने लिखा है कि आसिफ बिन बरखिया एक ही वक्त में 2 मकामात पे हाजिर भी था नाजिर भी था। या जुमला अपने पास रखकर कोई रिस्पांस दें या जुमला वापस कर दें, मैं कल चिश्तियां की सरजमीन पे दे लूंगा। मैंने जनाब ये कुछ 1 घंटे का सफर जुमले कत्ल करवाने के लिए नहीं आया, मैं अपने जुमले आपके जहनों पे नक्श करने के लिए आया हूं। एक ही वक्त में आसिफ बिन बरखिया मुल्क सबा में भी मौजूद था क्योंकि तख्त लाना था, और वहां भी मौजूद रहा जहां से जाना था क्योंकि वक्त कोई नहीं था, पलक झपकने से पहले था। आज दरसे इरफानुल कुरान की नशस्त के बाद जब मार्केट में निकलो, जॉब के लिए जाओ, अपने अपने कारोबारों पे, तो मेरा ये जुमला डिस्कस करना, अगर उम्मती एक वक्त में 1-2 जगह पे हाजिर भी हो सकता है नाजिर भी हो सकता है, तो बताओ उसका नबी कितनी जगह पे हाजिर नाजिर होगा। हाय हाय बाबा, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती एक वक्त में 2 मकामात पे हाजिर भी हो सकता है नाजिर भी हो सकता है, तो जिसकी खातिर कायनात बनी है वो मुस्तफा कितने मकामात पे हाजिर भी होगा नाजिर भी। मगर कमाल ये है, अल्लाह की कसम ये बात कोई नहीं हमारे अलावा बताएगा नहीं। बात ये है हर एक को नजर नहीं आया, नजर उन्हीं को आया जिनको अल्लाह ने मारिफत की आंख अता की थी। बस अल्लाह से वो आंख जरूर मांगो। मुस्तफा तो अपनी शान के लायक अल्लाह ने बनाया है हाजिर भी नाजिर भी। अल्लाह हमें वो आंख अता करे जो हर वक्त मुस्तफा को हाजिर नाजिर देख सके। हमें ना नजर आए तो ये हमारा कसूर है, मुस्तफा की शान में कमी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो तख्त बिल्कीस ले आया जिसने, एक बात और, कुरान से पूछा कि वो किस ताकत से लाया, तो कुरान ने कहा काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, उसके पास उसकी किताब का थोड़ा सा इल्म था। मुझे देखिए शायद मेरा इशारा आपको बात समझा जाए, जो उसके नबी पर किताब उतरी थी उसका थोड़ा सा इल्म था। मैं दोबारा कहता हूं जी, आप सुन लें जरा,
जो उसके पैगंबर पर किताब उतरी उस किताब का थोड़ा सा इल्म था। तीसरी बार सुन लें, जो उसके पैगंबर पर किताब उतरी उस किताब का थोड़ा सा इल्म था। तो इतनी ताकत है अली कायनात में वो है जो कहते हैं मेरे पास आसमान से उतरने वाली हर किताब का पूरा इल्म है। जिसके पास थोड़ा इल्म हो वो पलक झपकने से पहले आ जाए, और जिसके पास पूरा इल्म हो उसे फिर गज़वा खैबर में मुस्तफ़ा ने दिखाया कि 39वीं रात अली मदीना में थे और 40वीं रात की सुबह को अली खैबर में थे, क्योंकि उसने कहा था कै नादे अलीयन मजहरिल अजाइबी। अगर उसकी कुदरत के अजायबात का नजारा करना है तो फिर अली को सदा दे। इसका मतलब है या अली कहना उसका भी हुक्म है और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी है। अल्लाह हमें ये सुन्नतें पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। जिसके अपने उम्मतियों की ताकत ये थी, आज वो पैगंबर अपने तख्त पे बैठा आ रहा है और अभी 3 मील दूर है। कितने है फजा में, मगर नीचे चींटियों की एक बस्ती है, उन चींटियों के नाम पे यह सूरह नमल है। नमल कहते ही चींटी को हैं। अल्लाह से तौफीक मांगो समात में हुस्न आए। अल्लाह से तौफीक मांगा करो भैया। फिर हत्ता इज़ा आतौ अला वादिन नमली, आपका तख्त भी उस वादी में पहुंचा जहां नीचे चींटियां थीं। तो कालत नमलतुन, एक मुअन्नस चींटी कहने लगी। मेरी कुछ मेहनत है जी, मैं इस पे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। नमलतुन का लफ्ज आता है मुअन्नस के लिए। अल्लाह को यह बताने की क्या जरूरत थी कि वो जो बात कर रही थी बाकी चींटियों से वो नर नहीं था, मुअन्नस थी, मादा थी, मुज़क्कर नहीं था, मुअन्नस थी। आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे अर्ज करूं। यह बताने की क्या जरूरत थी, बात तो इतनी ही काफी थी कि सुलेमान का तख्त आता देखकर कोई चींटी कहे या अय्युहन्नम लो, उसने सारी चींटियों से कहा उदखिलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। बात तो इतनी करनी है कि अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। तो ये उम्मत मुस्तफ़ा को यह बताने की क्या जरूरत थी कि वो मुअन्नस थी या मुज़क्कर था, नर था या मादा थी, यह बताने की क्या जरूरत है। सिर्फ बताना है कि अल्लाह के पैगंबर की नजर सिर्फ जाहिर पे नहीं होती, उसकी नस्ल पे होती है। हाय हाय, उसकी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, उसकी नस्ल पे होती है, उसकी। और ताइफ की वादी में ऐसे ही मुस्तफ़ा ने नहीं फरमाया था। जब उन्होंने पत्थर मारे तो फरिश्ता आके क्या कहता है, अगर आप इजाजत दें, अल्लाह की इज्जत की कसम, आप बुजुर्गों का सर हिल गया, मेरे सफर की कीमत पूरी हो गई। मुझे उन बंदों से बड़ी अजीब सा मैं उनको देखता हूं जो सारी बात बिल्कुल देख देख के गुजार दें। अहमद हसन फारूकी सुनने की आदत डालो भैया। मैं उनमें से नहीं हूं जो सरों से गुजरे, हम तो बाबा दिलों से गुजरने के आदि मस्कीन सा बंदा हूं। थोड़ा आप बोलते रहते हैं, हमें हौसला मिलता रहता है। और वो सुभान अल्लाह की डिमांड नहीं है, हल्का फुल्का इंडिकेटर देते रहे, बस आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। फरिश्ता आके कहता है हुजूर अगर आप इजाजत दें, अल्लाह कहता है, अल्लाह फरमा रहा है आप इजाजत दें तो मैं ताइफ की वादी को उल्टा के रख दूं। अगर आप इजाजत दें तो, मैं 5वीं बार लफ्ज बोल रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो। चूंकि मैं चिश्तियां से हूं और मजाज चिश्ती है, जब मैंने ये रिवायत पढ़ी ना तो यकीन करें मेरा जी चाहा कि मैं रक्स करना शुरू करूं। मुझसे कई बार दोस्तों ने पूछा उसकी क्या वजह है। मैंने कहा मेरे जहन में ख्याल ये आया है जो दर ज़हरा की खैरात है जो तकसीम हुई है और जो हमें हिस्सा मैसर आया है वो ये है कि ताइफ वालों ने मारे हैं पत्थर, मगर उनका फैसला अल्लाह मुस्तफ़ा से पूछे बगैर नहीं कर रहा। हाय हाय, जब पत्थर मारने वालों का फैसला मुस्तफा की मर्जी के बगैर वो नहीं कर रहा
तो कलमा पढ़ने वालों का फैसला कयामत के दिन मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं ताइफ की वादी को 2 पत्थरों में 2 पहाड़ों में मसल के रख दूं। सरकार ने जवाब दिया, फरमाया नहीं। क्यों? उसकी वजह क्या है? सरकार ने फरमाया तुम इनको देख रहे हो, मैं इनकी नस्लों को देख रहा हूं। हाय हाय हाय, मैं इनकी, क्योंकि पैगंबर की निगाह सिर्फ इन पे नहीं होती, इनकी आने वाली नस्लों पे होती है। अल्लाह आपका भला करे। तो अब ये बता, इकालत नमलतुन, एक मुअन्नस चींटी कहने लगी, या युहन्नमलो, ओ चींटियो, उदखिलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें पैरों तले रौंद दे। और आगे कहती हैं वहुम ला यशऊरून, और ये नहीं कहती कि तुम्हें ना पता चले, कहती उनको पता भी ना चले। बात समझाए बगैर अगली बात कैसे कह दूं? ये नहीं कहा कि तुम्हें ना पता चले, कहती है उन्हें ना पता चले। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां दिमाग चींटी जितना होना तो हमेशा इल्जाम बंदा औरों पे देता है, खुद पे नहीं लेता। अल्लाह आपका भला करे। सारी दुनिया में जैसे ही गया ना लोगों के घर, और दम कर दे जी हमारे बेटे को ये खराब हो गया सोबत की वजह से। क्यों? मोहल्ले के कुछ लड़के खराब थे, फिर हम जैसे बंदे जो है ना सर फिरे वो बात सीधी कर देते हैं। मैंने कहा कभी मुहासबा कर, हो सकता है तेरे वाले ने सबको खराब किया हो। हमेशा इल्जाम औरों पे तो ना दे, हो सकता है तेरे वाला इतना खराब हो जो पूरे मोहल्ले को खराब कर रहा हो। कहता जी वहुम ला यशऊरून, उनको खबर ना हो। अब 3 मील दूर फजा में है सुलेमान और चींटी की बात सुन रहे हैं। खानपुर वालों मौजूद रहना, यहां चींटी का कलाम सुना तो कुरान कहता है फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, चींटी की बात सुनकर सुलेमान तख्त पे मुस्कुरा पड़े। मुझे जरा आंख मिला के मुझसे बात करना और मुझे बताओ, चींटी ने कलाम किया है जमीन पर, नबी ने कलाम सुना है फजा में, चींटी का कलाम उसके नबी तक पहुंचा या नहीं? आप बोलो जी। चींटी का कलाम अगर उसके नबी तक पहुंचा है तो फिर बता उम्मती का सलाम हमारे नबी तक क्यों नहीं पहुंचता? ये क्यों कहता है कि फरिश्ते लेके जाते हैं? मैं रात 10 बजे चिश्तियां से निकला हूं। आपको पता है मिनहाजुल कुरान वालों की आदत है, हर वक्त सिवाय दर्स कुरान के अलावा हर वक्त इनके हाथ में तकरीबन तस्बीह होती है। क्यों? हमारे कायद ने दरूद वाले के साथ ताल्लुक बनाया है। दर्स कुरान के दौरान किसी किस्म की तस्बीह पढ़ना उसके अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। उस वक्त कोई विर्द वजीफा नहीं करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई विर्द वजीफा नहीं है। वो कहता है खामोशी से, बात से, तवज्जो से, इन्हिमाक से सुन और जिक्र अज़कार ना कर, यही सुन। अब मैं, आपको आदत है अपनी बात बताने का नहीं कि मैं पढ़ता हूं, हर कोई पढ़ता है, ये सारे ही पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। मैं वहां दरूद पाक पढ़ता रहा, रास्ते में जब तक नींद नहीं आई तब भी पढ़ता रहा। मैंने कहा हजरत साहब मुझे बताइए, मेरे साथ वाली सीट पे एक फरिश्ता साथ बैठा रहा जो मेरा दरूद सुनता भी रहा, फिर हुजूर तक जाके पहुंचाता भी रहा। कुछ 3:30 बजे मैं खानपुर में पहुंचा हूं तो फरिश्ता भी साथ ही आ गया। रोजा तो नहीं लगना शुरू हो गया, साथ आ गया। अब मैं दर्से कुरान के फौरन बाद निकलूंगा तो फरिश्ता साथ साथ जाएगा। कहते नहीं फरूकी साहब, आपको असल में बात की समझ नहीं आई, फरिश्ता आपके साथ नहीं है, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा है, वो आपका दरूद लेकर अंदर पहुंचा देता है। कुरैशी साहब की मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान कर दूं सब कुछ। मैंने कहा वाह अकल के अंधो, जो दहलीज पे खड़ा है उसको पता है कौन पढ़ रहा है। हाय हाय भाई, जो दहलीज मुस्तफा पे खड़ा है उसे खबर है कि दरूद पढ़ कौन रहा है, तो जिसकी दहलीज पे खड़ा है उसे नहीं पता कि कौन पढ़ रहा है। सरकार से पूछा गया हुजूर जो आपका उम्मती दरूद पढ़े आप उसे जानते हैं? फरमाया सिर्फ जानता नहीं हूं, पहचानता भी हूं।
हुजूर जानते कितना है? फरमाया उसको भी जानता हूँ, उसका बाप कौन है ये भी जानता हूँ। मुझे एक बात यूं आजी से कर लेने दें, दरूद आता ही उन्हीं के मुकद्दर में है जिनके पीछे बाप हो। जिनके पीछे बाप हो ना, क्योंकि हुजूर जानते हैं उसे कि इसका बाप कौन है, उसने किस रंग के कपड़े पहने हैं ये भी जानता है। सरकार फरमाते हैं घर के किस कोने में पड़ रहा है ये भी जानता हूं, किस जात बरादरी से ताल्लुक है ये भी जानता हूं। और पहचानता भी ऐसे हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ इतना कर ले, हालांकि ये कोई उस पाए की रिवायत नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का अमल है। सरकार से कहा गया हुजूर आपके खलील ने, आपके सिद्दीक ने यूं किया है आपका नाम सुनकर, तो आपको पता था कि मेरे बाबा आदम ने भी ऐसा ही किया था, आदम ने भी ऐसा किया था। तो आपने फरमाया जो भी मेरे इस खलील की तरह ऐसा करे, हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाया कल क़यामत की सफ़ों से ढूंढ कर पहचान कर साथ ले जाऊंगा, क्योंकि हुजूर सबको पहचानते भी हैं। अल्लाह अकबर। सरकार ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तख्त यहीं उतारो, तख्त वहीं आ गया, उतार लिया गया। अब आपने ना सारी चींटियों को देखा तो जो खिताब करने वाली चींटी थी उसे उठा के हाथ पे रख लिया। आपने फरमाया एक बात बता, जिस नबी को ये पता है तू मुज़क्कर है या मुअन्नस, कोई बात के अंदर भी वजन होता है, उसको जरा महसूस करना। जिस नबी को, जिस पैगंबर को ये पता है कि चींटी तू नर है या मादा, और ये भी पता है कि खिताब सुनने वालियाँ कौन सी हैं, खिताब करने वाली कौन सी है, उसे ये नहीं पता मारना किसे है बचाना किसे है। वो कहती है हुजूर मैंने आपके इल्म की बात नहीं की, आपकी उम्मत के इल्म की बात की है। आपके उम्मत के इल्म की बात की है। इसका मतलब है इतना तो चींटी भी जानती है, नबी का इल्म और है, उम्मत का इल्म। जब इतनी बात समझ आ जाए ना तो याद रखो अली उम्मत के इल्म का दरवाजा नहीं है, अली नबी के इल्म का दरवाजा है। फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म मुस्तफ़ा है, इल्म का शहर मुस्तफ़ा है, दरवाज़ा मुर्तज़ा है। वो उम्मत के इल्म का दरवाज़ा नहीं है, वो नबी के इल्म का दरवाज़ा है। जब उसने इतनी बात कही ना, आए हाय, आप ना जैसे आपके खानपुर के पेड़े मशहूर है ना, चिश्तियाँ की पहलवान की बर्फ़ी मशहूर है। मुझे पता होता तो मैं आपके लिए बर्फ़ी ले आता, मगर अफ्तारी तक मुमकिन है आप तक ना ही पहुँचती। मैं एक जुमला आपको दे देता हूं, ये आपका मुंह मीठा रखवाएगा ईद की सुबह तक। आपने यूं रख के जब उसने उसका जवाब सुना तो आपने फरमाया बातें बड़ी करती हो। पंजाबी च दसा कहने, आपने फरमाया गल्लां तेनों बड़ियां आंदियां ने। और अर्ज करती है हुजूर मैं बाकियों जैसी हूं भी तो नहीं ना। हाय हाय, हुजूर मैं बाकियों जैसी हूं भी तो नहीं ना। फरमाया कैसे? खानपुर वालों जरा दिल के दरीचे खुले रखना। फरमाया कैसे? अर्ज करती हुजूर बाकियों का मुकद्दर है जमीन पे रींगना, मुझे अल्लाह के पैगंबर ने हाथों पे उठा रखा है। लोगों समझ जाओ, जिसे पैगंबर उठाकर ऊपर कर दे वो बाकियों जैसा नहीं रहता। या साथ दे या सारे उठ के चले जाना। जिसको पैगंबर उठाए वो बाकियों जैसा नहीं रहता। अब इस्लाम में पलट के देख, जो नबी को उठाए वो अबू बकर है और नबी जिसे उठाए वो अली है। गार तक उठा के ले जाए तो अबू बकर, उसने नबी को उठाया है, और जिसको पैगंबर ने उठाया है ना अपने कंधों पर वो अली है। जिसको पैगंबर उठा के ऊंचा कर दे, अगर चींटी को रखे तो वो बाकियों जैसी नहीं रहती, तो जिस अली को उठा के ऊंचा कर दे वो बाकियों जैसा कैसे रहेगा। चेहरे पे बाल ना लाना, मुस्कुराहट ला के सुनना जरा, अल्लाह करे हाजमा अच्छा रहे। फिर आपने चींटी को नीचे रखा और आगे पता है क्या कहा? अर्ज करते हैं मालिक
काल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। मालिक तेरा शुक्र है जो तूने नेमत मुझ पर की, मेरे वालिदैन पर की। बादशाही तूने दी, आसिफ बिन बरखिया जैसे उम्मती दिए, हर चीज़ पर हुक्मरानी अता की, सब कुछ अता किया, मगर एक काम, क्या इसके अलावा ये तेरी नेमत है, मगर मेरी डिमांड, मेरी दुआ क्या है कि अन अमल सालिहन, मुझसे अमल वो करवा तरदाहु जो तेरी रजा का बायस बने, जो तेरी रजा का बायस बने। बिल्कुल आखिरी 4-5 जुमले जरा बात समझना, ताकि बात समझ भी आ जाए और हम अपने वक्त पे बात को छोड़ भी दें। आदम से लेकर सुलेमान पैगंबर तक और सुलेमान पैगंबर से लेकर ईसा तक जिसने भी मांगा रजा मांगी। मूसा ने रजा मांगी, ईसा ने रजा मांगी, नूह ने रजा मांगी, हर कोई रजा मांगता रहा, फिर मुस्तफा की विलादत हो गई। हाय हाय हाय। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत कर दिया। 40 साल के ऐलान नबूवत के बाद फिर कुछ अरसा ठहरा तो आप मेराज पे गए। मेराज से वापस पलटे तो उम्मत के लिए नमाज लाए। बाबा मुझे देखना जी, मुझे देखना, मैं कुछ बात कह के आपसे इजाजत लूं। हुजूर जब मेराज से वापस पलटे तो उम्मत के लिए नमाज लाए, खुद पहले दिन से नमाजी थे। नहीं, आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, खुद हुजूर पहले दिन से नमाजी थे। और सिर्फ हुजूर नमाजी नहीं थे, हुजूर इमाम थे, पीछे 2 मुक्तदी तो किताबों में मिलते हैं। वो 2 मुक्तदी कौन थे? एक मुक्तदी का नाम खदीजा है, हाय हाय, और एक मुक्तदी का नाम अली है। हुजूर पहले दिन से नमाजी थे, मगर मेराज से पलट के आए तो उम्मत के लिए नमाज मिली। हुजूर कई अरसा तक उम्मत को नमाज पढ़ाते रहे तो चेहरा था बैतुल मक़दस की तरफ। आज एक अजीब नमाज आई है, सूरह बकरा है, आयत का नंबर है 144। अब नमाज जब तक शुरू की है उस तक मुस्तफ़ा का इरादा नहीं था। एक बारीक बात है, एक बारीक सुर सुन सकते हो यार सारे, तो बारीक बात भी इंशाल्लाह आप समझ लेंगे। अगर नमाज से पहले मुस्तफ़ा के इरादे में बात होती किबला बदलने की तो हुजूर शुरू ही ना करते, दुआ करते, किबला बदल जाता। जब अल्लाह अकबर कर लिया तो नमाज में ख्याल आया कि किबला बैतुल मक़दस ना हो। एक तो उबासियां सिर ले गई, बैतुल मक़दस ना हो, बैतुल्लाह हो। यूं हुआ ना, आपने 3 बार सर सिर्फ उठाया, जुबान से कोई बात नहीं निकाली। जिब्रील आए ना, जिब्रील आके नमाज में बोल के कहते हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। हुजूर अल्लाह ने सलाम भेजा और अल्लाह फरमाता ये जो बार बार आप चेहरा अनवर उठा रहे हैं ना आसमान की तरफ, महबूब मैं तुझे ही तो तक रहा हूं। आए हाय, आए हाय, मैं तुझे ही तो तक रहा हूं। ये ही वाली बात को समझे जरा। मैं महबूब सब कुछ बना के फरिश्तों के निजाम हवाले कर दिया है, बारिशें और बरसाए, हवाएं और चलाए, रिज़्क़ कोई और तकसीम करे, मैं तुझे ही तो तक रहा हूं। आए हाय, बस महबूब तुझे ही तो तक रहा हूं। सैयद नासिर चिश्ती साहब ने लिखा था वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है। सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है। अल्लाहु अकबर, सलामत रहें जी। सरकार अल्लाह फरमाता है मैं आपके चेहरे को ही तो देख रहा हूं। क्या चाहते हैं किबला बदल जाए? सरकार ने, लो जी मेरी टोटल जिंदगी की कमाई है, जरा पूरी दिलजमी के साथ सुनना। सरकार ने फरमाया जिब्रील सच्ची दस, अल्लाह किबला बदल के कलिया तेनू? मेरा ख्याल है पंजाबी में ना बोलदा, उर्दू विच गल करा। किबला बदल के भेजा है? किबला बदल के भेजा है? अर्ज करते हैं नहीं महबूब, अल्लाह फरमाता है हमें किबलों से क्या गरज, फलन वल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। महबूब हमें किबलों से क्या गरज, बस जिधर तू राजी हो जाए हम किबला ही उधर बना देंगे।
जिधर तेरी रजा हो। आदम से लेकर ईसा तक सारे खुदा की रजा चाहें और खुदा मुस्तफा की रजा चाहे। आला हजरत ने ऐसे नहीं कहा था खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। यहां तक सारी दुनिया ही बात समझा जाती है जनाब। आप मेरे जाने के बाद दुआ दीजिएगा, सारी दुनिया ही बात बता जाती है। बात अगली बताने वाली है। क्या फरमाया? महबूब एक काम कर, फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम, बस काम ये कर, सलाम फेर के नहीं बदलना, अभी बदल। ओए होए, जिसके मुंह में जुबान है मुझ तक आवाज पहुंचाए जी। कहा अभी बदल। मालिक इसमें क्या राज है? कहा मुस्तफा जो तेरे पीछे बदल जाएंगे ना, मैं उन पे सिहाबा का टाइटल लगाऊंगा। जो एतराज करेंगे मैं उनका टाइटल ही छीन लूंगा। आप कहें फारूकी साहब किसी ने एतराज किया है? आप कहें तो मैं कुरान से पढ़ दूं, एतराज कुरान से पढ़ दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अब हुजूर शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा लिखा है, अब बेवकूफ लोग ये कहेंगे कि मुसलमानों को अपना किबला बदलने की क्या जरूरत थी। जिन्होंने एतराज किया अल्लाह ने उनको बेवकूफ कहा है। मैं आपका 1 घंटा और खा जाऊंगा अगर आप खामोश रहे तो। जिन्होंने, अब काफिर को तो एतराज बनता ही नहीं। आप मुंह इधर करें इधर करें इधर करें इधर करें, काफिर को क्या एतराज है? एतराज उसको है जो जाहिरन मुस्तफ़ा के साथ है, अंदर अबू जहल के साथ है। जो मुनाफिक है और मुनाफिक को सिहाबियत का टाइटल नहीं दिया, ये गुस्ताखी ये सिहाबा है। खुदा का वास्ता कहा बेवकूफ है जो एतराज करते हैं। एतराज क्या क्या? आपने नमाज पढ़नी है, जिधर हुजूर कहें बस उधर मुंह कर लें। आपको कौन होते एतराज करने वाले? अल्लाह ने फरमाया महबूब ये जो एतराज कर रहे हैं ना, कुल इनसे कह लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, जाओ दफा हो जाओ, तुम्हारे एतराज को क्या करूं? मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का, जिधर मुस्तफ़ा चेहरा करे उधर काबा बना देंगे। सरकार ने कमाल ये किया। अब देखे ना, अगर चेहरा इस तरफ हो तो इमाम, जाहिर सी बात है इधर नहीं होगा, नमाजी इधर होंगे, मुक्तदी इधर होंगे और इमाम उधर होगा। और अगर किबला चेहरा बदलना हो, इस तरफ करना हो, तो फिर सरकार वहां से चले इधर आ गए। सिहाबा मुझे देखना, एड़ियों के बल घूम गए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं 2-4 बंदे। जैसे ही एड़ियों के बल घूमे ना, तो जो मुस्तफ़ा के पीछे हो गए वो आज तक हमारे इमाम हैं। जो हुजूर के पीछे घूम गए ना, उन्हें नहीं खबर मुझे क्या खबर थी रकू की, मुझे होश कब थी सजूद की। तेरे नक्शे पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। हमें क्या गरज नमाजें कबूल हो ना हो, हमें सिर्फ इस बात से गरज है मुस्तफा ने नमाज पढ़ी है, तू पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर कह जा। दोस्तान मोहतरम, तहरीक मिनहाजुल कुरान गली गली, करिया करिया, कूचा कूचा, ये सिर्फ पैगाम नहीं दे रही आपके ऐसे बच्चों को। ये इससे बड़ा इनकलाबी कदम क्या हो कि बच्चे तैयार हो के मस्जिद में आए हैं कि मस्जिद से सीधा स्कूल चले जाएंगे। क्यों? तालीम बाद में होगी, तरबियत पहले होगी। आज इस कौम के पास तालीम की कमी नहीं, तरबियत की कमी है। तरबियत करते करते उस कायद के 44 साल गुजर गए। और तरबियत क्या है? वो तरबियत का पहलू जो कारकुनान से चला था, ये अवाइल दौर के कारकुनान हैं, इनकी तरबियत से पहलू ये सिलसिला चलता चलता आज अवामुन्नास, और अवामुन्नास में फिर जुनूबी पंजाब, फिर जुनूबी पंजाब की तहसील है कोई खानपुर, फिर खानपुर में आकर उस तरबियत का पैगाम यहाँ तक दिया कि लोगों, जब भी नमाज छोड़नी नहीं है, नमाज पढ़नी लाजिम है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने पढ़ी है। नमाज पढ़नी है मगर सवाब की खातिर नहीं। रोजा रखना है मगर सवाब की खातिर नहीं, रजा की खातिर। कमाल की बात यह है, तू रखता है खुदा की खातिर, खुदा तेरे अमाल को भेजता है मुस्तफ़ा के पास।
बुखारी की, सही बुखारी की हदीस है, सरकार ने फरमाया तुम्हारे अमाल मुझ पर कब्र में पेश होते हैं। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आई, नमाज तो पढ़ी थी मैंने खुदा के लिए, ये मुस्तफ़ा के पास क्या करने गई है? फरमाया तुम्हारे अमाल तुम्हारे नबी को दिखाता हूँ। फिर हुजूर आप क्या करते हैं? फरमाया तुम्हारे अमाल में हुस्न हो तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। आखिरी बात, तेरी नमाज मेराज बनने में मोहताज है मुस्तफ़ा की एक मुस्कुराहट की। हुजूर मुस्कुरा दें तो मेराज बन जाती है, और अगर हुजूर तेरी नमाज पे मुस्कुराए ना, गंदे कपड़े में लपेट कर पढ़ने वाले के मुंह पे मारी जाती। रोज़ा हुजूर मुस्कुरा दें तो नूर बन जाता है। ना हो बस करें ये कि जब भी अब मुझे एक बात कह लेने दे। जब नमाज में जिब्रील आया था और हुजूर उससे बात कर रहे थे किबला बदलने की, तो हुजूर के ख्याल में जिब्रील था या नहीं? हाय ओ मेरे यार रब्बा, शायद मैं समझा सका। अगर पैगंबर की नमाज में ख्याल में जिब्रील रहे तो पैगंबर की नमाज में फर्क ना पड़े, तो उम्मती की नमाज में अगर नबी आ जाए, ओ बाबा नमाज में है मुस्तफ़ा, पुश्त पे आ गए हुसैन। दो रिवायात हैं, एक रिवायत में है कि हुजूर ने सजदा लंबा किया, 72 तस्बीहात पढ़ दी, सुबहान रब्बी अल्लाह अला व बिहम्दिही 72 पढ़ दी। अगर 72 भी पढ़ी हैं तो फिर भी तो हुसैन ख्याल में थे कि नहीं? इसलिए सर नहीं उठाया कि पुश्त पे हुसैन है। दूसरी रिवायत है कि सरकार ने मौला हुसैन को उठाया, नीचे बिठाया, सर उठाया, दोबारा सजदे में गए तो इशारा किया, फरमाया हुसैन दोबारा। पता नहीं कहां चले गए खानपुर वाले। हुसैन दोबारा बैठे। बस एक बात बता, जब हुसैन उठ और बैठ रहे थे पुश्ते मुस्तफ़ा पर, तो नमाज तो मुस्तफ़ा की थी, इबादत खुदा की थी, ख्याल हुसैन का था या नहीं? तो अगर हुसैन के ख्याल से नबी की नमाज बातिल नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे बातिल हो जाएगी? इमाम ग़ज़ाली हमारे रहनुमा हैं, वो कहते हैं ख्याल का किस्सा ही छोड़, तू ख्याल कारी ना, तू यकीन रख। ख्याल ना ला, जब तेरा क़याम हो जाए, रकू हो जाए, सजदे हो जाए, तू तशहुद पे बैठे ना, तो ये समझ कि तू मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठा है। और जब कहे ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु, तो ख्याल ना ला, यकीन रख कि तेरा सलाम मुस्तफ़ा खुद सुन रहे हैं। मैंने आज रज़ाए इलाही पे गुफ्तगू की है। कल दिन है जुमा का और मौजू है कुरान और साहिब कुरान, और आ रहा है मिशन का बाबर। अल्लामा नसीर अहमद बाबर पूरे मिनहाजुल कुरान के मिशन में वाहिद बाबर है। बाबर से बब्बर कैसे बनता है ये कल आपको पता चलेगा। मेरे खिताब का अगर आपने नतीजा देना हो तो एक काम कीजिए, 50-50 बंदे लाने की ज़रूरत ही नहीं। कितने हाथ दिए अल्लाह ने? 2 हाथों में, एक हाथ में इस दोस्त का हाथ पकड़ें, दूसरे में दूसरा का पकड़ें, बस दो दोस्त को साथ ले आए। कल का खिताब सुनेंगे तो हमें सदियों तक भूल जाएंगे आप, कल वाला जहन में रहेगा। क्यों? वहाँ से जो खैरात मिलती है ना, वो अपने अपने ज़रफ़ के मुताबिक मिलती है। हमारा ज़रफ़ छोटा है, आने वाले कल के स्कॉलर का ज़रफ़ हमसे बड़ा है। अल्लामा नसीर अहमद बाबर साहब खिताब फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है ये तसलसल इसी को जारी रखिए, वक्त के अंदर अंदर आप वक्त पे तशरीफ़ लाइए ताकि हम आपको वक्त पे आपको हम बर्खास्त करते रहें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस मिशन का सदका इसी पे इस्तिकामत अता फरमाए और ज़िंदगी के हर अमल में अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमाए। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहे, दुआ कर चले। अल अज़मतु लिल्लाह वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए मिल बैठे हैं, रज़ा अता फरमा। मेरे मालिक हर अमल में अपनी रज़ा की खैरात अता फरमा। अपने महबूब की उम्मत को नस्लों तक अपनी रज़ा अता फरमा। 3 भतीजे शहीद हैं, एक भाई, अच्छा उसके लिए दुआ। मालिक जितने तेरे बंदे इस दुनिया से कूच कर गए
और मेरे इन बुज़ुर्गों ने इनके भतीजों के मुतालिक शहादत के मुतालिक कहा है, मेरे मालिक उनके दरजात में बुलंदियाँ अता फरमा और उन शुहदा के सदक़े में हम में भी जज्बा शहादत अता फरमा। मेरे मालिक तेरे दीन मतीन की खातिर इस्तिकामत के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा, हक़ की पहचान अता फरमा, बातिल के साथ टकराने की हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा। मेरे मालिक हम सब को मसल की इख्तलाफात से निकल कर मिल्लत वाहिदा बनने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम जनाब सरदार शाकिर खान मज़ारी समेत आपको सेहत कामिला अता फरमा। हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिज़री अता फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान खानपुर के एक एक कायद कारकुन की खैर फरमा, आने वालों की खैर फरमा, सुनने वालों की खैर फरमा, आने वालों की मेरे मालिक जो इसके इंतज़ामात में हैं सबको हमारी औकात के मुताबिक नहीं, मेरे मालिक अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।